हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो है लूसेंट के एक्सपीरियंस की वीडियो। जैसे ही मैंने HP पुलिस के प्रिपरेशन करते वक्त जब मैं पढ़ रहा था तो लूसेंट कैसे पढ़ी थी मैंने वो बताऊंगा। और लूसेंट में सबसे पहले एक स्पेसिफिक बुक पर फोकस है, वो है प्राचीन भारत। प्राचीन भारत के लिए आपको जो भी मैं इस वीडियो में बताऊँगा इसके अलावा और कोई भी फैक्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आप यही पढ़िए, बार बार पढ़िए, आपका पेपर ज़रूर क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको HP पुलिस के रिगार्डिंग हर इन्फॉर्मेशन दी जाती है, इसलिए आपको चैनल पर बने रहना है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन ऑन जरूर करना है। ठीक है दोस्तों, इसमें थोड़े से मैंने पेज जो है वो लूसेंट से लिए गए हैं और लूसेंट से मोस्ट इम्पोर्टेंट जहाँ से एग्जामिनर बार बार क्वेश्चन पूछता है, मैं वही फैक्ट इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा। आपको जो है आज हम एक ही वीडियो में लूसेंट के पहले 1 से लेकर 20-25 तक लेसन कंप्लीट कर लेंगे। मतलब बोलने का ये है कि आपको इस वीडियो के बाद आपको बुक पकड़ने की ज़रूरत नहीं होगी। लूसेंट की जो है वो पहली बुक जो प्राचीन भारत है वो इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। यदि आप इन फैक्ट को भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ोगे तो आपके लिए सफिशेंट है, ये मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, ये फैक्ट है आपके सामने। क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि हमारा अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। ठीक है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपको लिखना है चाणक्य। चाणक्य को ही बोलते हैं कौटिल्य और विष्णुगुप्त। ठीक है, बस इतना सा आपको याद रखना है। और ये याद रखना है चाणक्य जो है वो मौर्यकालीन के महानतम व्यक्ति थे। ठीक है, और आपको नेक्स्ट याद रखना है, आपको ये बुक दी जाएगी ऑप्शन में कि राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है। क्या आएगा? राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका जवाब आपने लिखना है। ऑप्शन में बहुत से नाम होंगे, श्रीगुप्त, गुप्ता, फिर चंद्रगुप्त, तो आपको टिक लगानी है कलयन। ठीक है दोस्तों, आपके साथ वही फैक्ट डिस्कस होंगे जो मैंने पढ़े थे और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये मेरा एक्सपीरियंस वीडियो है और जो मैंने प्राचीन भारत के लिए पढ़े थे वही आपके लिए फैक्ट है। ठीक है, इसके अलावा आपने अपने प्राचीन हिस्ट्री में कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, यही वीडियो देखनी है आपने बस। नेक्स्ट आपने और फैक्ट याद रखना है कि पुस्तक आ जाती है अष्टध्यायी। अष्टध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपने लिखना है पाणिनि। इसमें भी अलग अलग ऑप्शन होंगे, फलाना, तो आपने लिखना है पाणिनि। ठीक है, अष्टध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? पाणिनि। ये आपको याद रखने हैं। 3 फैक्ट हो गए। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, आपको जो भी मैंने बताया था ना कि इतने लेसन पढ़ने हैं, बट मैं ये नहीं बता पाया कि उस लेसन में क्या पढ़ना है। यदि मैं ये बता पाऊँ कि उस लेसन में क्या पढ़ना है, इस वीडियो को उस नज़रिए से ही मैंने बनाया है। ठीक है, अब आपको इस चार्ट में क्या पढ़ना है, पूरा चार्ट, इसमें 9-10 बंदे हैं, 9-10 अलग अलग स्थल हैं, बच्चे बोर हो जाते हैं, पूरा नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, आपने पढ़ना है फर्स्ट 4 हड़प्पा। यही टिक आपने जो आपने बुक ली है, यदि किसी के पास बुक नहीं है तो ही उन बच्चों के लिए ही मैंने बुक की जो हैं फ़ोटोज़ लाई हैं, उन बच्चों के लिए। यदि आपके पास भारत दर्पण है या कोई और है तो आप उनमें भी टिक लगा सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखना है हड़प्पा के लिए पता क्या पूछता है, हड़प्पा के लिए पूछता है कि हड़प्पा जो है वो किसने खोजी थी और कब खोजी थी। ठीक है, हड़प्पा स्थल जो है वो किसने खोजी थी और कब खोजी थी। नदियां आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, हड़प्पा किसने खोजी थी? दयाराम साहनी ने। ठीक है, इसका ही नाम हमेशा आता है, इसका नहीं आता है, तो इसके लिए ये आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ याद रखना है 1921। हड़प्पा कब खोजी गई थी? 1921 में। और किसने खोजी थी? दयाराम साहनी ने। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद रखना है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे।
और ऐसे ऑप्शन आता है आर.डी. बनर्जी। मोहनजोदड़ो आर.डी. बनर्जी ने खोजी थी। तो इसका आर.डी. बनर्जी का पूरा नाम क्या है? राखल दास बनर्जी। और कब खोजी थी? 1922 में। ठीक है। नेक्स्ट है चंदूदड़ो। ठीक है, ये कौन सी नदी के किनारे है? सिंधु नदी। और इसकी खोज किसने करी थी? गोपाल मजूमदार। और कब करी थी? 1931 में। नेक्स्ट है कालीबंगन। कालीबंगन को और नाम से भी जाना जाता है काली चूड़ियाँ। क्या है? काली चूड़ियाँ। किस नदी? घाघर नदी याद रखनी है। और कौन व्यक्ति थे? बीबी लाल और बी.के. थापड़। कब करी थी? 1953 में। ये आपको फैक्ट याद रखने हैं, आपको पूरी बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वही पढ़ना है जो एग्ज़ाम के लिए रिलेटेड है और आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। पूरा बिल्कुल नहीं पढ़ना है, चुन चुन के मैं आपके लिए क्लिप्स लाया हूँ, वही पढ़नी है आपको। ठीक है। नेक्स्ट आपको फैक्ट पढ़ना है लोथल और सुतकोतादा। ठीक है, ये जो हैं वो बंदरगाह थे सिंधु सभ्यता के। ठीक है। और आपको याद रखना है जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ये पढ़ना है और ये पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है? मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि विशाल स्नानागार जो है वो किस में था? विशाल स्नानागार किस में था? हड़प्पा में था, लोथल में था, कालीबंगन में था, मोहनजोदड़ो। तो आपने टिक लगाना है मोहनजोदड़ो में था। ठीक है। नेक्स्ट आपको ये टेबल बिल्कुल नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है, नेक्स्ट आपको याद रखना है अग्निकुंड किस में पाए जाते हैं? लोथल और कालीबंगन में। लोथल और कालीबंगन में। ठीक है। नेक्स्ट आपको याद रखना है जो मूर्ति मिली थी वो किस देवता की थी? पशुपतिनाथ की। पशुपतिनाथ की। ठीक है। और नर्तकियों के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्रेट बाथ हो गया हमारा विशाल स्नानागार। दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है देवता पर, पशुपतिनाथ हो गए। फिर तीसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है नर्तकी। नर्तकी कहाँ पर मिली थी? जिसे नटराज बोलते हैं। कहाँ पर मिली थी? हड़प्पा मोहनजोदड़ो पर। ठीक है। नेक्स्ट इनकी लिपि आपको याद रखनी है, भाव चित्रात्मक लिपि। और कहाँ से कहाँ लिखी जाती है? दाएं से बाएं लिखी जाती है। ठीक है। और इसके अलावा आपको याद रखनी है जो इनकी पद्धति है, घरों की पद्धति है, वो कौन सी है? ग्रिड पद्धति। ठीक है। ये आपको हड़प्पा के लिए फैक्ट याद रखने हैं। इसके अलावा कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है हड़प्पा सभ्यता में। नेक्स्ट बात करते हैं जो वेद हैं, वेदों में क्या पढ़ना है। ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हमारे कितने वेद हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। 4 वेद आपको याद रखने हैं। कौन कौन से बताए मैंने? ऋग्वेद सबसे पुराना वेद। ठीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद। ठीक है। ये आपको 4 याद रखने होंगे। इसके अलावा क्या पढ़ना है? इसके अलावा आपने पढ़ना है जो हमारे वर्ण होते हैं वो कितने होते हैं? 4 ही वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। और ये पता होना चाहिए आपको उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108, महापुराणों की 18, वेदांग की 6। ठीक है। यदि आपके पास लूसेंट नहीं है तो आप यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन भारत दर्पण पर या कोई भी आपके पास हिमाचल दर्पण है, कोई भी आपके पास अन्य बुक है लूसेंट के अलावा, वहाँ पर भी ढूंढ सकते हो। वही फैक्ट पढ़ने हैं जो इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है। और आपको ये याद रखना है ऋग्वेद के 10वें मंडल पर बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल जो है वो पुरुष सूतक के 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आर्यों का समाज जो था, ऑप्शन आएगा आपके साथ, मात्र प्रधान मीन्स कि औरतों का जो यहाँ पर महान माना जाता था। बट आर्यों का समाज जो है वो पितृ समाज था। कौन सा समाज था? पितृ समाज था। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें आपने इतना ही पढ़ना है, वेदों में भी बस इतना ही पढ़ना चाहिए आपको कि आपके वेद कौन से होते हैं। कितने वेद होते हैं? 4 वेद है आपको। ठीक है। सबसे पुराना कौन सा होता है? आपका ऋग्वेद। ठीक है।
कौन कौन से बताए मैंने? ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद, फिर पहला हो गया हमारा ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आता है नेक्स्ट लेसन। नेक्स्ट लेसन है हमारे पास कौन सा? नेक्स्ट लेसन है जैन धर्म। जैन धर्म के आपके बारे में पूरा जैन धर्म रखने की बिल्कुल कोशिश नहीं करनी है। ठीक है, आपने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि जैन धर्म जो संस्थापक थे, पहले संस्थापक कौन थे जैन धर्म के? ऋषभ देव। कौन थे? बस आपको जो मैं आपको बता रहा हूँ वही पता होना चाहिए। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव। इतना सा आपको लर्न रखना है। कितने? ऋषभ देव। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। ठीक है, 2 फैक्ट हो गए जैन धर्म की तरह। फिर आपको याद रखना है लास्ट और 24 में कौन थे? महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी के रिलेटेड आपको ये पूछा जाता है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था और मृत्यु कहाँ हुई थी? जन्म हुआ था कुंडलग्राम वैशाली में और मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। ठीक है, ये आपको 1 2 3 4 5 फैक्ट ये हो गए आपको जैन धर्म के लिए। यही एग्जामिनेशन में यही घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही आपको पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, और जैन धर्म के आपने वो 5 फैक्ट पढ़ लिए और 6वां और 7वां ये है। ठीक है, जैन धर्म के रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि इनकी 2 जो संगतियाँ हुई थी वो कहाँ हुई थी। ये बिल्कुल नहीं याद रखना है, आपको सिर्फ स्थान याद रखने हैं। जैन धर्म की इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट संगति, पहली संगति जैन धर्म की कहाँ हुई थी? आपने याद रखना है पाटलिपुत्र। कहाँ क्या याद रखना है? पाटलिपुत्र। और अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। कौन थे? स्थूलभद्र। ठीक है, दूसरी कहाँ हुई थी? बल्बी, गुजरात में। बल्बी, गुजरात में। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? क्षमाश्रवण। यही आपको 6-7 फैक्ट आपको जैन धर्म के रिलेटेड रखने हैं, आपने बिल्कुल एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट बात आती है बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म के आपने यही फैक्ट जो मैं आपको बताऊंगा वही याद रखना है। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था? सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था? कौन थे? गौतम बुद्ध। कौन थे? गौतम बुद्ध। क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है आपको कि एशिया की ज्योति पुंज कौन कहलाते थे? कौन कहलाते थे? गौतम बुद्ध। लाइट ऑफ एशिया कौन कहलाते थे? गौतम बुद्ध। और जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में। कहाँ हुआ? लुम्बिनी, कपिल वस्तु में। कपिल वस्तु में। और मृत्यु कहाँ हुई? खुशी नगर में। खुशी नगर में। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन बार बार ये पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म ने अपना पहला उपन्यास कहाँ दिया? क्या पूछा जाता है क्वेश्चन? बौद्ध धर्म ने अपना पहला उपन्यास कहाँ दिया? तो आपको याद रखना है सारनाथ में। कहाँ याद रखना है? सारनाथ में। ठीक है, और बौद्ध धर्म की जो भी ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं बौद्ध धर्म की लैंग्वेज, जो भी इनकी लैंग्वेज होती थी उपदेश देने की, वो क्या होती थी? पाली। पाली, पाली लैंग्वेज। ठीक है, और जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म की कौन थी? प्राकृतिक। प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक लैंग्वेज। नेक्स्ट बात करते हैं, यही आपको उनकी 2 संगतियाँ थी, इनकी 4 संगतियाँ बारे आपको पता होना चाहिए, ये बिल्कुल याद नहीं रखने हैं। ठीक है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। पहली कहाँ हुई थी? राजगिरी में। ये आपको याद नहीं रखने हैं, इसमें अध्यक्ष आपको बिल्कुल याद नहीं रखने हैं। क्या याद रखना है? पहली संगति हुई थी राजगिरी में और शासनकाल अजातशत्रु का। राजगिरी, शासनकाल अजातशत्रु का। दूसरी कहाँ हुई थी? वैशाली, शासनकाल कालाशोक का। तीसरी कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र और शासनकाल अशोका का। चौथी कहाँ हुई थी? कुंडलवन, शासनकाल कनिष्क का। ठीक है, कनिष्क का। ठीक है, इसके लिए आपको ट्रिक याद रख सकते हो। क्या ट्रिक याद रख सकते हो? जो मैंने रखी थी कि बौद्ध धर्म की बार बार हमें जो है वो लर्न नहीं हो पाती, मैंने ट्रिक रखी थी रावा पाका। रावा पाका, रावा पाका। राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलग्राम। ठीक है,
नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अन्य फैक्ट की। देखिए हम 10वें लेसन तक पहुंच चुके हैं अभी ही, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन आएगा कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है और किसने बनवाया था और किसे समर्पित है, और उस मूर्ति की लंबाई जो है वो कितनी है। सबसे पहले आपको याद रखना है अंकोर वाट का मंदिर जो है वो कंबोडिया में है, कंबोज में है। और किसने बनाया था? राजा सूर्यवर्मा द्वितीय। और किसके लिए समर्पित था? हमारे भगवान विष्णु जी के लिए। और कितने फीट की मूर्ति है? 10.5 फीट की ऊंची मूर्ति है। नेक्स्ट आपको याद रखना है इस्लाम धर्म के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए। इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। और हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में और मक्का में हुआ था, ठीक है, मक्का में हुआ था। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? मदीना में हुई थी। कहाँ हुई थी? मदीना में हुई थी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ईसाई धर्म की। ईसाई धर्म में आपको क्या याद रखना है? ईसाई धर्म के भी आपको मेनली संस्थापक ही पूछे जाएंगे। संस्थापक में आपको क्या याद रखना है? ईसा मसीहा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इनका प्रमुख ग्रंथ आपको याद रखना है बाइबल। क्या याद रखना है? बाइबल, ठीक है। 11 लेसन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी फालतू मटेरियल है वो बिल्कुल नहीं पढ़ना है। 12वां आपको लेसन बिल्कुल नहीं पढ़ना है, सीधा 13वें पर स्विच करना है। 13वें में आपको क्या पढ़ना है? मगध राज्य का उत्कर्ष। मगध राज्य के बारे में क्या पढ़ना है? मगध राज्य जो हमारा सबसे प्राचीन वंश था उसका संस्थापक कौन था? बृहदर्थ। और इसने अपनी राजधानी जो है वो कहाँ बनाई थी? गिरिब्रज, ठीक है, और राजगिरी में, ठीक है। इसके अलावा आपने क्या याद रखना है? मगध का सबसे पहला वंश हर्यंक वंश। मगध का सबसे पहला वंश कौन सा था? हर्यंक वंश, ठीक है। हर्यंक वंश जो है वो मगध का पहला वंश था। और इसके संस्थापक कौन थे? बिंबिसार, ठीक है। और बिंबिसार किसके अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के। और बिंबिसार का उत्तराधिकारी कौन था? अजातशत्रु। कौन था? अजातशत्रु। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इसमें आपने वही इतना ही पढ़ना था। और नेक्स्ट आता है हमारा सिकंदर के बारे में यही पता होना चाहिए। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? 356 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। ये बिल्कुल फैक्ट नहीं याद रखना है, ये भी नहीं रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है सिकंदर के सेनापति का क्या नाम था? सेल्यूकस निकेटर। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ठीक है। क्या पूछा जाता है? हाइडेस्पीच का युद्ध कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। कहाँ हुआ था ये युद्ध और किसके बीच में हुआ था? ये युद्ध हुआ था झेलम नदी के किनारे। इसलिए आपको झेलम नदी का युद्ध भी, इस युद्ध को याद रखने के लिए पता होना चाहिए। इसे बोला जाता है झेलम नदी का युद्ध भी बोला जाता है, ठीक है। और ये किसके और किसके बीच हुआ था? पोरस और सिकंदर के बीच, ठीक है। पोरस को इसमें हरा दिया गया था सिकंदर ने, ठीक है। सिकंदर ने इसे हरा दिया था। नेक्स्ट आपको सीधा 15वें लेसन पर स्विच करना है। 15वें लेसन पर स्विच करते ही आपको देखने को मिलेगा मौर्य साम्राज्य। क्या देखने को मिलेगा? मौर्य साम्राज्य में आपको क्या याद रखना है? इसके संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। क्या थे? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के अलावा आपको क्या याद रखना है? ये बिल्कुल नहीं याद रखना है। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए चंद्रगुप्त के गुरुजी का क्या नाम था? चाणक्य के और किसके नाम से जाना जाता है? कौटिल्य और विष्णुगुप्त। किसके नाम से जाना जाता है? कौटिल्य, विष्णुगुप्त। नेक्स्ट आपने ये पहले ही पढ़ लिया था कि चाणक्य ने कौन सी पुस्तक, याद है ना आपको? पहले ही आपने पढ़ लिया है। कौन सी पुस्तक लिखी थी? अर्थशास्त्र, ठीक है।
नेक्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त जो थे वो किस धर्म के अनुयायी थे, किस धर्म के अनुयायी थे, जैन धर्म के। किस धर्म के? जैन धर्म थे। सेल्यूकस निकेटर कौन था? सिकंदर का सेनापति, सिकंदर का सेनापति जिसको चंद्रगुप्त ने हरा दिया था और इसकी बेटी से विवाह कर लिया था, ठीक है। और चंद्रगुप्त ने के दरबार में सेल्यूकस निकेटर ने एक राजदूत भेजा था, उसका नाम था मैक्सथनीज, ठीक है, मैक्सथनीज, ठीक है। और मैक्सथनीज के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये दोस्तों, इसे बार बार टिक लगा लेना, आप डबल स्टार लगा देना, ठीक है। क्या है? मैक्सथनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी है? इसमें आ जाएगा आपका रहेला, फिर इंडिका, फिर अन्य पुस्तकों के नाम आ जाएंगे, तो आपने टिक लगाना है इंडिका पुस्तक लिखी थी। मौर्य साम्राज्य के बारे में बस इतना सा पढ़ना है। नेक्स्ट आता है आपका गुप्त साम्राज्य। क्या आता है? गुप्त साम्राज्य। इसमें आपने याद रखना है गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। कौन था? श्रीगुप्त, ठीक है। नेक्स्ट आपने याद रखना है श्रीगुप्त के बाद का उसका उत्तराधिकारी कौन था? घटोत्कच। कौन था? घटोत्कच। गुप्त साम्राज्य का सबसे महान राजा किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को, चंद्रगुप्त प्रथम को, ठीक है। इसे महाराजाधिराज की उपाधि भी धारण की थी इसने, ठीक है। और नेक्स्ट आपको फैक्ट याद रखना है चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तरदायी कौन था? उत्तराधिकारी कौन था? समुद्रगुप्त। कौन था? समुद्रगुप्त। बार बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक लगा लो इसे, कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आपने लिखना है समुद्रगुप्त को, ठीक है। क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा एचपी पुलिस में कि भारत का जो है वो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू, चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त मौर्य। तो आपने लिखना है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपको याद रखना है ये फैक्ट जिसमें बार बार मैंने अंडरलाइन की है, तो इसमें क्या लिखा है? समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त टू, चंद्रगुप्त टू, ठीक है। और आपने याद रखना है फाहियान जो है वो चीनी जो है वो बौद्ध यात्री भारत किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त टू के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त टू के शासनकाल में कौन आया था? फाहियान, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसे 3-4 स्टार लगा लीजिए। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने। बार बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है तो ही आपके लिए है पुट किया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? कुमारगुप्त ने, ठीक है। और तुड़वाया किसने था? बख्तियार खिलजी ने। किसने? बख्तियार खिलजी ने, ठीक है। दोस्तों ये थी वीडियो जिसमें हमने डिस्कस कर लिए हैं, आपको पता भी नहीं चला होगा कब हमने प्राचीन भारत कंप्लीट कर लिया है। आपको इतने से फैक्ट जो हैं वो प्राचीन भारत के पता होना चाहिए, इसके बाद एग्जामिनेशन में कभी भी क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। मैंने भी यही फैक्ट पढ़े थे और मुझे इन फैक्ट तक पहुंचने के लिए, इतना सा क्रक्स निकालने के लिए पता नहीं 3-4 घंटों की वीडियो को देखना पड़ा था, ठीक है। तो ही मैंने बार बार देखकर उन सारे प्रीवियस ईयर में देखकर तो आपके लिए वीडियो प्रस्तुत की है, बिकॉज मैंने भी यही पढ़ा था। मैंने सोचा कि आपको मेरे एक्सपीरियंस का फ़ायदा 101% होना चाहिए। यदि आपको मध्यकालीन भी कंप्लीट करना है, अभी आपको नेक्स्ट कंप्लीट करनी है, फिर मॉडर्न हिस्ट्री भी कंप्लीट करनी है, जियोग्राफी कंप्लीट करनी है, यदि इस सीरीज़ को अगर आप लूसेंट वाली सीरीज़ को कंप्लीट करना चाहते हो तो आप कमेंट में कंटिन्यू दिस सीरीज़ लिखकर मुझे बता देना, तो ही हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। हमारे एक्सपीरियंस का फ़ायदा निश्चित रूप से आपको मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। आपको जो भी चाहिए होगा मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा, ठीक है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं, बिकॉज आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों, तैयारी कर रहे बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचनी ही चाहिए। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो इस वीडियो को बार बार जितना हो सके आप शेयर ज़रूर करें, ताकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को देख पाएँ और उन्हें भी फ़ायदा हो सके। दोस्तों ऐसा क्या होता था कि जैसे मैंने पहली वीडियो आपको लूसेंट के एक्सपीरियंस वाली तो बता दी थी, बट मुझे लगा कि आपको और डिटेल में आपका समय बर्बाद ना हो, बिकॉज एचपी पुलिस के लिए समय अभी कम है, तो आप कुछ ऐसा यूज़लेस मटेरियल ना पढ़ो, तो उसके लिए मैंने ये वीडियो आपको प्रोवाइड करी है। तो आपको निश्चित रूप से इस वीडियो का फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।